वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर पैरा कमांडो कैसे बने इसके बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी लेके आया हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। तो पैरा कमांडो भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट की स्पेशल फोर्स की एक यूनिट है। यह भारतीय सेना की सबसे बहादुर बटालियन मानी जाती है। पैरा कमांडो हॉस्टेजेस समस्या, आतंकवाद विरोधी अभियान आदि विशेष अभियान चलाते हैं। इन बटालियनों को कई वीरता पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगर आप भी पैरा कमांडो बनने की इच्छा रखते हैं, इसमें शामिल होना चाहते हैं तो इसके लिए कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। इनमें कई मापदंड भी शामिल होते हैं। हम आपको उन तमाम मापदंडों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके जरिए आप पैरा कमांडो का हिस्सा बन सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। तो पैरा कमांडो ऑफिसर बनने के दो तरीके, एक तो सीधी भर्ती सेना की रैलियों में भाग लेना और दूसरा भारतीय सेना का हिस्सा बनकर पैरा कमांडो ऑफिसर बनने के लिए उम्मीदवारों को एक फिजिकल फिटनेस टेस्ट और लिखित परीक्षा भी पास करनी होती है। यह टेस्ट सेना भर्ती कार्यालय PRTC, इसे पूर्व भर्ती प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अधिकारियों के बोर्ड द्वारा आयोजित किए जाते हैं। उन्हें कई फिजिकल फिटनेस और मेंटल पावर के लिए स्पेशल टास्क के लिए भर्ती किया जाता है। और पैरा कमांडो के लिए चयन प्रक्रिया, किसी भी तैयारी को शुरू करने से पहले इच्छुक उम्मीदवारों को पैरा कमांडो भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया को ठीक से समझने की जरूरत है। इससे उम्मीदवारों को कुशलतापूर्वक तैयारी करने में मदद मिलेगी। पैरा कमांडो की भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया को 4 प्रमुख चरणों में बांटा गया है। 1, पैरा कमांडो बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम, पहले भारतीय सेना का हिस्सा बनना है। पहले तो हमें भारतीय सेना का हिस्सा बनना है। सेना में शामिल होने के बाद उम्मीदवारों को अपनी भूमिकाओं और केंद्रों के आधार पर अपने बुनियादी ट्रेनिंग मॉड्यूल और अन्य सत्रों को पूरा करना होगा। फेज़ 2, फेज़ 1 में मैंने बताया, अब फेज़ 2 पैरा कमांडो बनने का दूसरा चरण, पैरा और पैरा एसएफ बटालियनों के लिए आवेदन करना और सभी मेडिकल मापदंड को पूरा करना है। फेज़ 3, इस चरण में योग्यता मापदंड को पूरा करने वाले उम्मीदवारों की मानसिक और शारीरिक फिटनेस की जांच के लिए PRTC के अधिकारियों के बोर्ड द्वारा आयोजित विशेष परीक्षाओं में शामिल होना होगा। और फेज 4 में है स्पेशल टेस्ट के लिए योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को 90 दिनों के लिए आगे की ट्रेनिंग के लिए PRTC भेजा जाता है, जो इनका एग्ज़ाम होता है जिसके दौरान वे प्रोबेशन पर रहते हैं। जो इस दौरान निर्धारित मानकों को पूरा करने में विफल रहते हैं, उन्हें वापस उनके मूल रेजिमेंट पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये 4 फेज पूरा करके आप पैरा कमांडो बन सकते हैं। और पैरा कमांडो के लिए योग्यता मापदंड, पिछले वर्ष के अनुसार पैरा कमांडो ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण मापदंड भारतीय सेना का हिस्सा बनना है। इसके अलावा एलिट पैरा रेजिमेंट का हिस्सा बनने के लिए आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट में 100% और लिखित परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त करने होंगे। फिजिकल में 100% और लिखित एग्जाम में थियरी में कम से कम 50% अंक प्राप्त करने होंगे। केवल उन उम्मीदवारों को जो इन शर्तों को पूरा करते हैं उन्हें ARO के जरिए एलिट पैरा रेजिमेंट में शामिल होते हैं। पहले एलिट पैरा रेजिमेंट में शामिल हो रहा है। और पैरा कमांडो के लिए क्राइटेरिया, राष्ट्रीयता, इच्छुक उम्मीदवारों को भारत का नागरिक होना चाहिए या नेपाल, भूटान और तिब्बत के लोग जो 1 जनवरी 1962 को या उससे पहले भारतीय निवासी बनने के लिए भारत आए थे, जिसका आयु पैरा रेजिमेंट के लिए आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 16.5 वर्ष है। तो इसके लिए न्यूनतम आयु 16.5 वर्ष है, 16.5 वर्ष, और अधिकतम आयु 19.5 वर्ष है, 19.5 ईयर्स।
वैवाहिक स्टेटस, केवल अविवाहित पुरुष उम्मीदवार ही पैरा कमांडो ऑफिसर के पद के लिए आवेदन करने के योग्य है। जो अनमेरिड होते हैं, अविवाहित होते हैं, वही पैरा कमांडो की पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऊंचाई, सेना या नौसेना का या नौसेना अकादमी का हिस्सा बनने के लिए उम्मीदवारों की ऊंचाई कम से कम 157 सेंटीमीटर और या 5.15 फीट होनी चाहिए। 5.15 फीट होनी चाहिए या 157 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए, उससे कम ऊंचाई नहीं चलती है। जबकि वायुसेना के लिए योग्यता होने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम ऊंचाई 162.5 सेंटीमीटर या 5.33 फीट होनी चाहिए। तो अब जानते हैं पैरा कमांडो का ट्रेनिंग शेड्यूल कैसा होता है। किसी भी पैरा कमांडो के दिन की शुरुआत सुबह के 3 से 4 बजे के बीच हो जाती है। प्रतिदिन उन्हें रोजाना शरीर पर 60 से 65 किलोग्राम का वजन लेकर 20 किलोमीटर तक दौड़ना होता है। जब आप एक पैरा कमांडो में पैराट्रूपर्स की ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो आपको आगरा के एयरपोर्ट ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग दी जाती है, जहां पर जवानों को 33,000 फुट से 50 बार जंप लगाने होते हैं। इसके अतिरिक्त पैरा कमांडो को पानी में लड़ने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। इसके लिए जवानों को नौसेना के ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल कोची में ट्रेनिंग दी जाती है। ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल कोचिन में पानी में लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। लगभग 1 महीने पश्चात उम्मीदवारों को शारीरिक रूप से तैयार करने के बाद जवानों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। समय के साथ साथ कठिन परिस्थितियों से लड़ने एवं लोगों की मदद करने की ट्रेनिंग भी सिखाई जाती है पैरा कमांडो को। और समय के साथ कठिन परिस्थितियों में लड़ने एवं लोगों की मदद करने की भी ट्रेनिंग भी सिखाई जाती है। और दुश्मनों से लड़ने के लिए जवानों को ताइक्वांडो का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। बेसिक ट्रेनिंग पूर्ण होने के बाद इन्हें काम और ट्रेनिंग को मिलाकर लगभग 3.5 साल तक ट्रेनिंग करनी होती है। पैरा कमांडो को दिए जाने वाले हथियार की ट्रेनिंग, जब एक जवान पैरा कमांडो की ट्रेनिंग पूर्ण कर लेता है तो उसे पैरा कमांडो के लगभग विभाग की ओर से हथियार दिए जाते हैं। प्रत्येक पैरा कमांडो के पास निम्न प्रकार के हथियार होते हैं, जैसे कि माइक्रो UZI मशीन गन, बेरेटा 2 ऑटोमेटिक पिस्तौल, PM MED 9 असॉल्ट और UK VZ59L लाइट मशीन गन, सिफोन 12 mm रॉकेट लॉन्चर और PKM लाइट मशीन गन होते हैं। पैरा कमांडो के बाद ये सारे हथियार दिए जाते हैं। और अब जानते हैं पैरा कमांडो के फेमस ऑपरेशन, जो इतिहास में पैरा कमांडो को ने अपने वीरतापूर्वक कार्य की है। तो पैरा कमांडो ने 1971 में युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। इंडियन पैरा कमांडो की ताकत के आगे पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा था। देखिए पैरा कमांडो की ताकत कैसी होती है। पूरी दुनिया कांपती है पैरा कमांडो से। हमारे जुलाई 1999 में कश्मीर में कारगिल की पहाड़ियों पर पाकिस्तान की फौज ने कब्जा कर लिया था। इस लड़ाई में पाकिस्तान की आर्मी और आतंकवादियों के खिलाफ पैरा कमांडो का इस्तेमाल हुआ, जिसके चलते एक बार फिर पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा था। और पैरा कमांडो ने जनवरी 2015 में म्यांमार में घुसकर आतंकवादियों को मारा था। और मणिपुर में उग्रवादियों के एक हमले में देश के 18 जवान शहीद हुए थे। पैरा कमांडो को बदला लेने के लिए यह काम सौंपा गया। इन कमांडो ने म्यांमार सीमा में घुसकर 38 उग्रवादियों को ढेर कर दिया था। और इंडिपेंडेंट इंडिया के इतिहास में यह पहला अवसर था जब इंडियन सोल्जर किसी दूसरे देश की सीमा में घुसकर आतंकियों का सफाया करने में सफल रहे थे। 2016 में आतंकवादियों ने आपने उरी मूवी देखी होगी, जो पैरा कमांडो का काम आपने देखा होगा। आतंकियों ने उरी में हमारे कुछ जवानों को मार दिया था। हमारे सिपाही की शहादत का बदला लेने के लिए पैरा कमांडो ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी और उन्होंने वहां जाकर आतंकवादियों को मार गिराया और आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट कर दिया था। तो ये है हमारे पैरा कमांडो के पराक्रम। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों हमारे ड्रीम केबीसी जी का फेसबुक पेज भी है,
आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।